हमारे आसपास की दुनिया स्मार्ट होती जा रही है। अखबारों, सोशल मीडिया, ब्लॉग और यहाँ तक कि नौकरी के विवरण में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग जैसे शब्दों का सामना करना आम होता जा रहा है। लेकिन इन शब्दों का वास्तव में क्या मतलब है? आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरू करके इन शब्दों को समझने की कोशिश करें, या इसका लोकप्रिय रूप से रेफरेंस कैसे किया जाता है। एआई, सीधे शब्दों में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों द्वारा दिखाई जाने वाली इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल के कॉन्ट्रास्ट 19वीं शताब्दी तक केवल मनुष्य और पशु जैसे जीव ही बुद्धि से जुड़े हुए माने जाते थे। एआई की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है जिस पर सभी सहमत हो, और वैज्ञानिक अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि वास्तव में इंटेलिजेंस क्या है। आइए एआई के कुछ सरल उदाहरणों से शुरुआत करें जिनसे अधिकतम रिसर्चर्स अग्री है। रूल बेस्ड चैटबॉट। हम कुछ रूल्स को हार्ड कोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हाय या हेलो कहता है, या यूजर ने हाय या हेलो कहा, इस पर निर्भर करते हुए एल्गोरिदम कहेगा हाय आपका नाम क्या है, या हेलो आपका नाम क्या है। यदि यूजर ज्योति कहती है तो चैटबॉट नाम का उपयोग करेगा और कहेगा कि ज्योति आपको कौन सी वैक्सीन चाहिए, और आगे के रूल्स आधारित कदम ज्योति की प्रतिक्रिया के आधार पर तय होंगे। एक अन्य उदाहरण टैक्स कैलकुलेटर का है। हम टैक्स कैलकुलेशन के बारे में जानकारी देते हैं। सैलरी, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, और टैक्स कैलकुलेटर हमें बताता है कि हम पर टैक्स डिपार्टमेंट का कितना बकाया है। फिर से एक बहुत ही खास रूल बेस्ड सिस्टम। जिन उदाहरणों के बारे में हमने अभी बात की वे वैसे बहुत एक्साइटिंग है, और जिसे हम गोफाई कहते हैं उसका गठन करता है। पुराने जमाने का एआई गोफाई में रूल्स को हार्ड कोड किया गया है, जैसे ये चैटबॉट हार्ड कोडेड है, और ऐसा ही टैक्स कैलकुलेटर है। हम उसमें सैलरी, इन्वेस्टमेंट आदि से संबंधित कुछ डेटा फीड करते हैं, और सिस्टम हमें कुछ पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर उत्तर देता है। अब पुराने जमाने से नए युग की ओर चलते हैं। बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग एआई का सबसेट है। एआई के सबसे फैसिनेटिंग एग्जाम्पल जिनके बारे में हम सुनते हैं वे वास्तव में एआई के इस सबसेट का हिस्सा है। गोफाई और मशीन लर्निंग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि गोफाई स्टैटिक है, मशीन लर्निंग डायनामिक है, जिसका अर्थ है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा से ही रूल्स सीख सकते हैं। इसके अलावा ये रूल्स को और इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वे अधिक से अधिक डेटा का सामना करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हम नई दिल्ली में हाउस एरिया और घर की कीमत के बीच रिलेशनशिप समझना चाहते हैं, तो हम अपने एल्गोरिदम में कुछ डेटा डालते हैं। हम कहते हैं घर नंबर 1 के लिए ये एरिया है और ये कीमत है। इसी तरह हम जानकारी जोड़ते हैं हाउस नंबर 2 के बारे में भी। इन 2 पॉइंट्स के साथ हमारा मॉडल कह सकता है कि आप जानते हैं कि हाउस एरिया और घर की कीमत के बीच एक लीनियर रिलेशनशिप है। लेकिन जैसे हम अधिक डेटा फीड करते हैं, हमारा एल्गोरिदम कह सकता है आप जानते हैं कि ये संबंध एक सिग्मॉइड संबंध के अधिक करीब है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डायनामिक है। एक बार जब हमारा एमएल एल्गोरिदम दिल्ली में हाउस एरिया और घर की कीमत के बीच की रिलेशनशिप समझ जाता है, तो एल्गोरिदम का उपयोग बायर या सेलर या ब्रोकर या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी द्वारा घर की कीमतों पर सही प्रिडिक्शन करने के लिए किया जा सकता है। कुछ अन्य क्षेत्र जहां एमएल धोखाधड़ी, लेन देन का पता लगाने, मॉनसून का प्रिडिक्शन करने, जीडीपी का प्रिडिक्शन करने, शॉर्टकट लेके ट्रैफिक का उल्लंघन करने, अपराधों का प्रिडिक्शन करने और कई अन्य चीजों का पता लगाने में हमारी मदद कर सकता है। इसके साथ ही अपने तीसरी टर्म ऑफ इंटरेस्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग भी मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। ये हकीकत में एल्गोरिदम का एक सबसेट है जिनका उपयोग ज्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट से सीखने में किया जाता है, जैसे कि इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, वीडियो और टेक्स्ट जानकारी जैसे ट्वीट, न्यूज आर्टिकल आदि।
कन्वेंशनली रूप से मनुष्य अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट की इंटरप्रेटिंग करने में बहुत अच्छे हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक वांटेड व्यक्ति की तस्वीर देखते हैं और हमारे पास मुकाबला करने के लिए एक और तस्वीर है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि दो तस्वीरें एक ही व्यक्ति की है या नहीं। लेकिन अगर हमें 10,000 इमेजेस के साथ इस इमेज की तुलना करनी हो तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। यही एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम हमारी मदद कर सकता है। लेकिन ये सिस्टम इमेज या वीडियो या टेक्स्ट को कैसे समझता है? रिसर्चर्स ने ये देखना शुरू किया कि ह्यूमन ब्रेन किसी इमेज या टेक्स्ट या वीडियो को कैसे प्रोसेस करता है। उन्होंने इससे प्रेरणा लेकर न्यूरल नेटवर्क नामक एल्गोरिदम का एक सेट बनाया, जो आज इन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट को समझने में बहुत अच्छा काम करते हैं। डीप शब्द ये इंडिकेट करने के लिए है कि इस एल्गोरिदम में इन न्यूरल नेटवर्क की कई परतें हैं। डीप लर्निंग के कुछ उपयोग के मामलों में लापता लोगों की पहचान करने के लिए चेहरे की पहचान या हाजिरी लगाना, एलेक्सा, ओके गूगल, कॉर्टाना जैसे वॉइस असिस्टेंट, लैंड यूज मैपिंग, ट्रैफिक के नियमों के वायलेशन की पहचान करना, बड़ी रिपोर्ट को समराइज करना, ट्वीट्स का सेंटिमेंट एनालिसिस और कई अन्य शामिल हैं। अंत में, अब तक हमने मशीन लर्निंग क्या कर सकती है इस बारे में बात की। अब इस समय मशीन लर्निंग क्या नहीं कर सकती इस बारे में बात करते हैं। एक चीज जो एमएल इस समय नहीं कर सकता है वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस डिस्प्ले करना। ज्यादातर एल्गोरिदम बहुत स्पेसिफाई यूज के लिए बने हैं। धोखेबाज और धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए एक एल्गोरिदम होगा, चेहरे की पहचान के लिए एक अलग, और भावना को समझने के लिए एक और। जबकि हम इंसान ये सारे काम एक ही दिमाग से कर सकते हैं। इसीलिए हम सामान्य इंटेलिजेंस डिस्प्ले करते हैं, जबकि अधिकतम एल्गोरिदम नैरो इंटेलिजेंस डिस्प्ले करते हैं। इसीलिए मनुष्यों पर राज करने वाले रोबोट्स के बारे में ये सभी फिल्में फिलहाल असंभव है। मशीन लर्निंग की एक और एल्गोरिदम ये है कि एल्गोरिदम कम या खराब क्वालिटी के डेटा के साथ अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। एमएल एल्गोरिदम केवल अच्छी क्वालिटी और डेटा सेट की क्वांटिटी के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण सीखते हैं, और हमने इसे अपने दिल्ली घर की कीमत के एग्जाम्पल में भी देखा है, जहां सिर्फ 2 घरों के साथ हमारा एमएल एल्गोरिदम कह रहा था कि रिलेशनशिप लीनियर है और सिग्मॉइड नहीं है। तो इस वीडियो में हमने सीखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या है, एआई, एमएल और डीएल के बीच का रिलेशनशिप। हमने उनमें से हर एक के कुछ उदाहरणों के बारे में बात की। इस समय मशीन लर्निंग क्या नहीं कर सकती है, डिफरेंट उभरती टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, डेटा संचालित डिसीजन कैसे ले, मशीन लर्निंग का उपयोग करके प्रिडिक्शन कैसे करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही अन्य टेक्नोलॉजीज पर हमारी अन्य वीडियो को देखना मत भूलिए। आशा करते हैं हमारी मुलाकात फिर से होगी हमारे अन्य वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद।